ईयर 2023 के सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में पूछे गए एक और क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। यहां पर एक क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। इसमें 3 पार्ट है, हर पार्ट मेरे ख्याल से 1 मार्क्स का होगा। यहां पर पहला पार्ट क्या बोल रहा है, सजेस्ट अ सेफ प्रोसीजर ऑफ डाइल्यूटिंग अ स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। आपको क्या बताना है कि अगर कोई कंसंट्रेटेड एसिड है तो उसको डाइल्यूट कैसे करेंगे। तो देखिए चैप्टर 1 में, एक्चुअली ये प्लेलिस्ट चैप्टर 2 की है लेकिन ये कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 का है, तो डिस्कस कर लेते हैं इसको भी। तो कभी भी जब आपको एसिड को डाइल्यूट करना हो, कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करना हो, तो आपने एक बीकर में वाटर को लेना है और उस वाटर में कंसंट्रेटेड एसिड को ड्रॉपर की मदद से ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी में ऐड करना है। जब आप ऐसा करते हो तो एसिड डाइल्यूट हो जाती है। एसिड के डाइल्यूट होने का मतलब क्या है कि H+ आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाए। वो कैसे होगी? अब आपका कंसंट्रेटेड एसिड जो होता है उसमें H+ आयन बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, लेकिन जैसे ही आप उस कंसंट्रेटेड एसिड को पानी में ड्रॉप बाय ड्रॉप करके ऐड करते हो तो वाटर के कंपैरिजन में जो H+ आयन होता है वो कम हो जाता है। वाटर मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में H+ आयंस कम होने लगते हैं, जिस वजह से एसिड क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। तो हमेशा जब भी एसिड को आप डाइल्यूट करोगे तो आपने क्या करना है, आपने वाटर लेना है एक बीकर में, ड्रॉपर की मदद से ड्रॉप बाय ड्रॉप करके एसिड को उस वाटर में ऐड करना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि एसिड और वाटर का रिएक्शन एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अगर आपने एसिड में पानी ऐड कर दिया अचानक से, सडनली आपने बहुत सारा पानी एसिड में रिएक्ट कर दिया, तो एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा जिससे वो बीकर टूट जाएगा, एसिड स्प्लैश आउट हो जाएगा, हार्म पहुंचा सकता है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपने वाटर में एसिड डाला और अचानक से एसिड, सारा का सारा एसिड वाटर में पोर कर दिया या डाल दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में भी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा और जो पर्सन जो उस चीज को परफॉर्म कर रहा है उसको हार्म हो सकता है। इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि हमें ड्रॉपर की मदद से ड्रॉप बाय ड्रॉप करके हमने एसिड को पानी में ऐड करके डाइल्यूट करना है। अगले पार्ट पर आते हैं। नेम द सॉल्ट फॉर्म्ड व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड राइट इट्स पीएच। हमें बोल रहा है कि बताइए क्या होगा अगर हम किसका रिएक्शन कराएं, हम सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाट इज सल्फ्यूरिक एसिड? सभी ने पता है, H2SO4। इसका रिएक्शन किससे कराना है? हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या मिलेगा हमें? हमने क्या किया, हमने H2SO4 का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराया, तो हमें मिलेगा, क्या बनेगा, ये एसिड है और ये बेस है, तो एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट बनाते हैं। सॉल्ट कैसे बनाते हैं? तो एसिड में जो H के पीछे SO4 है और बेस में OH के आगे जो Na है, ये दोनों मिलकर के सॉल्ट बनाएंगे और बनाएंगे Na2SO4। सॉल्ट कौन सा बनाएंगे? Na2SO4। और हमारा जो H+ आयन और OH- आयन है, ये मिलकर के वाटर बना देगा। चलो ये तो हो गया, ये रिएक्शन तो हो गया। ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है पीएच बताओ। तो देखो पीएच याद तो नहीं होता सबको, तो मैं आपको तरीका बताता हूं। आप देखो ये क्या है, ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है मेरा? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका रिएक्शन मैंने किससे कराया है? स्ट्रॉन्ग बेस से। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की मदद से जो सॉल्ट बनता है वो लगभग न्यूट्रल सॉल्ट होता है। कैसा सॉल्ट होता है? न्यूट्रल सॉल्ट होता है। और न्यूट्रल सॉल्ट, तो न्यूट्रल होने की वजह से इसका पीएच क्या हो जाएगा? पीएच इसका 7 हो जाएगा। तो इसका पीएच क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, हो गया हमारा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तरीका ऐसे है पीएच निकालने का, या तो याद हो या तो फिर आप देख लो कि आपका एसिड कैसा है, बेस कैसा है और सॉल्ट कैसा बनाएगा वो, तो उस हिसाब से भी आप पीएच का अंदाजा लगा सकते हो। अच्छा, ये क्वेश्चन क्यों दिया था? ये क्वेश्चन इसलिए दिया था कि ताकि आपको पता हो। यहां पर 2 कॉन्सेप्ट आपका चेक हो गया। सबसे पहले आपको ये पता है कि एसिड और बेस का रिएक्शन क्या देगा। सबसे पहले तो ये चेक हो गया। दूसरा ये कि क्या आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, इसीलिए पीएच पूछा यहां पर। आ रही बात समझ में? तो ये 2 कॉन्सेप्ट इसने चेक कर लिया 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर। व्हाई? ड्राई HCl गैस जो है वो ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करती। क्या बोल रहा है? जो ड्राई HCl गैस है वो ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करती है। क्यों? तो यहां पर ध्यान से देखिए,
ड्राई HCl गैस ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज क्यों नहीं कर पाती है? तो सबसे पहले हमें इस ऐसे समझना पड़ेगा कि ब्लू लिटमस पेपर का कलर एसिड डालने से चेंज क्यों होता है। तो देखिए, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है ना, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है, जब आप उस पर एसिड गिराते हो तो एसिड आपका लिक्विड फॉर्म में या सॉल्यूशन फॉर्म में होता है, और उस सॉल्यूशन में एसिड होता है। तो एसिड होने की वजह से उसमें होते हैं H+ आयंस। क्या होते हैं उस सॉल्यूशन में? H+ आयन। तो जब आप कोई भी एसिड जो भी सॉल्यूशन फॉर्म में है, जब आप उसको लिटमस पेपर पर गिराते हो तो सॉल्यूशन फॉर्म में जो एसिड होता है वो अपने आयंस के फॉर्म में होता है। जैसे अगर H2SO4 है, H2SO4 है अगर, तो H2SO4 जो होगा वो किस फॉर्म में होगा? H+ आयन और SO4 2- आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होगा उस सॉल्यूशन में। आ रही बात समझ में? तो जैसे ही आप उस सॉल्यूशन को ये वाटर हो गया मेरा, जैसे ही आप उस सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन वाटर में बनता है, तो जैसे ही आप एसिड के किसी सॉल्यूशन को जब आप लिटमस पेपर पर गिराते हो तो लिटमस पेपर पे H+ आयन, लिटमस पेपर H+ आयन के कांटेक्ट में आने की वजह से, किसकी वजह से? H+ आयन के कांटेक्ट में आने की वजह से अपना कलर चेंज करता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, लिटमस पेपर का जो कलर चेंज हो रहा है वो H+ आयन की वजह से हो रहा है, ठीक है। और H+ आयन कब बनेगा? जब आपका जो भी एसिड होगा वो सॉल्यूशन फॉर्म में होगा, क्योंकि सॉल्यूशन फॉर्म में ही एसिड का जो एसिड अपने आयनिक फॉर्म में ब्रेक डाउन हो पाएगा। समझ में आ रही बात? जो आपका एसिड है वो अपने आयनिक फॉर्म में कब ब्रेक डाउन होगा? सॉल्यूशन में होगा, जब सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा। लेकिन अगर वही HCl गैस, जो भी ड्राई HCl गैस बोल रहा है, ड्राई HCl गैस में जब आप लिटमस पेपर के कांटेक्ट में लाओगे, तो लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आने से H+ आयन तो ब्रेक हुआ नहीं, क्योंकि ये HCl, अभी H+ और Cl एक साथ है, H+ आयन और Cl- आयन अलग अलग नहीं है। तो HCl जाकर के जब लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आएगा, तो वहां H+ अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि वहां पर H+ आयन बना ही नहीं। वहां पर तो जो है आपका HCl प्रेजेंट है। समझ में आ रही बात? वहां पर H+ आयन और Cl- आयन अलग अलग नहीं है, वहां पर क्या प्रेजेंट है? HCl प्रेजेंट है। और HCl लिटमस पेपर पे कोई फर्क नहीं डाल पाएगा, क्योंकि लिटमस पेपर पे जो भी इफेक्ट आता है वो H+ आयन की वजह से आता है। और ड्राई HCl गैस में H+ और Cl- अलग अलग फॉर्म में नहीं है, अलग अलग आयंस के फॉर्म में नहीं है, जिस वजह से यहां पर लिटमस पेपर पर कोई भी इफेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे आप लिटमस पेपर को वेट करते हो, ठीक है, लिटमस पेपर को आप, जैसे आपने ड्राई HCl गैस ले लिया और लिटमस पेपर को वेट कर दिया, तो जैसे ही HCl गैस वेट लिटमस पेपर कांटेक्ट में आएगा, तो लिटमस पेपर वेट होने की वजह से जैसे ही गैस उस पर टकराएगी, HCl गैस उस पर टकराएगी, तो HCl ब्रेक डाउन हो जाएगी वाटर के प्रेजेंस में। किसमें? H+ और Cl- में। और जैसे ही H+ और Cl- अलग अलग हो जाएंगे वाटर के प्रेजेंस में, तो H+ की इफेक्ट से आपका जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप वेट लिटमस पेपर लेते हैं, आप ड्राई ब्लू लिटमस पेपर की जगह आप वेट ब्लू लिटमस पेपर लेते, तो कलर चेंज हो जाता। क्या? क्योंकि वेट लिटमस पेपर में वाटर मॉलिक्यूल्स में जैसे ही HCl जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल से मिलेगा, तो तुरंत वो ब्रेक डाउन हो जाएगा आयंस में, H+ और Cl- और जैसे ही H+ आयन फॉर्म हो जाएगा लिटमस पेपर पर, उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने तीनों पार्ट को अच्छे से समझा। देखो, एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन फॉर्म में लिखा जा सकता है, बट मैं जो बोलता हूं अगर आप उसको लिख लो, आप उसको अपने वर्ड्स में लिख लो, तो वो भी एक करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो भी मैं बोलता हूं उसको बारीकी से सुनो और अपने वर्ड्स में लिख लो, ठीक है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। हमारी वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू।